हॉलीवुड का हंगामा, बॉलीवुड की ब्रिलियंस, लॉलीवुड का ये सब मिलता है और बनता है आपका फेवरेट शो, मेरा शो मेरे साथ, जहां होती हैं सिजलिंग गॉसिप्स, टेंटलाइजिंग टीजर्स, ओनली ऑन लॉली डॉली का शो। Here I am again, एक और मजेदार और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ। Today's show is all about threes. Third sequel, third hit, three toppers in this cinema. इस साल की एनिमेटेड मूवीज की लिस्ट होंगी बेतहाशा मूवीज, मगर इस वक्त जिस मूवी ने जोर पकड़ लिया है वो है एडी मर्फी, कैमरन दियाज की अमेजिंग वॉइस ओवर हिट श्रेक। अपने प्रीक्वल से लेकर अब तक पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन ने अपने ऑडियंस को स्क्रीन से ग्लूड रखा है। एंड आई वुडंट बी सरप्राइज अगर इसका फोर्थ पार्ट भी एक आध साल बाद चला आए। नाउ अनदर फिल्म जिसका वर्ल्ड ओवर एक हंगामा बर्पा किया हुआ है, और वो है स्पाइडरमैन 3 की हमने की थी बहुत सी बातें अपने पिछले शो में। दैट्स व्हाई आज मैं आपको रिपीट करके बोर नहीं करूंगी। ऑल इन ऑल ये तीन मूवीज आर मस्ट वॉच दिस समर सीजन। यू सिंपली कैन नॉट अफोर्ड टू मिस इट। हॉलीवुड की तो आजकल निकली हुई है लॉटरी, अब जरा बॉलीवुड का भी हाल देख लेते हैं। सैफ अली और रानी मुखर्जी की तरह रम-पम एंड इमोशनल फैमिली सागा गो के हार्ट रेंचिंग थी, मगर वो मैजिक क्रिएट नहीं कर पाई जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। कार रेसिंग और फैमिली लाइफ के डेलिकेट थ्रेड से वीव की हुई ये स्टोरी दो कुछ यूनिक जरूर थी, मगर अपनी टिपिकल बॉलीवुड एंटिक्स और ट्रीटमेंट की वजह से डल पड़ गई थी। करण जौहर की पिछली फिल्म कभी अलविदा ना कहना की तरह ये फिल्म भी क्रिटिक्स की नजरों में कुछ ज्यादा जगह ना कर पाई। जो वाहिद मूवी इस वक्त जोरों पर है इस चीनी कम एंड हमेशा की लेटेस्ट न्यूज ट्रेडिशंस फॉलो करते हुए मैं आपको पहले ही इसके बारे में सब कुछ बता चुकी हूँ। नाउ व्हाट्स इंटरेस्टिंग इज हॉलीवुड 3 की तरह मुन्ना भाई का सीक्वल भी डिस्कशन टेबल पर पहुंच चुका है। अपनी अगली फिल्म मुन्ना भाई चले अमेरिका के लिए उन्होंने कन्विंस कर लिया है किंग खान को, और कॉन्ट्रैक्ट साइन होते ही प्रोडक्शन डिटेल्स फाइनलाइज होने लगे हैं। हिरानी वन हिट आफ्टर अनदर के बाद लगता है कि ब्रेक पर यकीन नहीं करते, बट हम तो करते हैं। लेट्स हैव अ क्विक ब्रेक एंड बी बैक इन नो टाइम। अवार्ड्स और अवार्ड्स पार्टी से जान छूटी तो शादियों का सीजन हो गया शुरू। पर ऑनेस्टली मेरे सामने तो अब कोई भी सोशलाइजिंग का नाम भी ना ले। मैं बैठूंगी यहाँ आराम से और करूंगी आपके लिए मूवीज, म्यूजिक, मस्ती से भरपूर ये शो। तो हो जाए शुरू। आज आपको पहली खबर दूंगी मैं उस सिंगर के बारे में जो ब्रिटनी जितना ही न्यूज में रही हैं, लेकिन ब्रिटनी से कुछ ज्यादा ही हमाकतें की होंगी। ब्रिटनी का जरा आप नया हुलिया तो चेकआउट करें। रिहैब जाते हुए उन्होंने चूज किया ये हेयर डू। उनकी जैसी एक और बावली सिंगर भी थी 1980s में। रिबेल वॉज हर मिडिल नेम। ये भी पता चल जाएगा कि वो कौन है। जस्ट वेट, जरा सब्र थोड़ा सा। कुछ लोग दुनिया का कोई काम भी नहीं छोड़ते, उनका बस चले ना तो वो चांद पे भी जाके वीडियो बनाएं और या फिर एक ट्रिप ही लगाएं। अपनी बेटी की ग्रोइंग एज को जहन में रखते हुए मडोना ने अपने रिबेलियस नेचर को खैर बात कहा और अपने बैड गर्ल इमेज से जान छुड़ाने के लिए हर चीज ट्राई करने को तैयार हैं। एक तरफ तो कोई इमेज इम्प्रूव करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, और दूसरी तरफ बहुत कोशिश करने के बावजूद अपना ब्रोकन हार्ट जोड़ने में नाकाम। उफ, का रीसेंट हॉस्पिटल ट्रिप और दिल की डेलिकेट हालत का तो आपको पता ही है। स्ट्रेस और स्मोकिंग पर तरह तरह के इल्जाम लगाए गए, लेकिन असल बात तो अब जाकर खुली है। लाख डिनाई करने के बावजूद अब सैफ ने ये बात एडमिट कर ही ली कि वो और उनकी इटालियन गर्लफ्रेंड रोजा हैव पार्टेड वेज। सैफ फिल्मों से कुछ दिन छुट्टी लेकर घर पर कर रहे हैं आराम, और रोजा अपने दिल के हाथों बेआराम होकर इंडिया से ले रही हैं एक ब्रेक अपनी होम कंट्री स्विट्जरलैंड में। सैफ ने आखिर हिम्मत करके बता ही दिया कि ये रिलेशनशिप हो चुका है बिल्कुल खत्म।